विपक्षी गठबंधन की राह में कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं और बीते कई दिनों से नीतीश कुमार जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश की मांग को कांग्रेस और आरजेडी ने तवज्जो नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर उन्हें भारत रत्न से नवाजा, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई। तो क्या सवाल यह है कि नीतीश कुमार को पाला बदलने का एक बड़ा मौका मिल गया है? बिहार की राजनीति में ये दूरी क्या कहती है? आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर आरजेडी ने अपना कार्यक्रम किया और जेडीयू ने अपना अलग। ये तब है जब दोनों महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में साथ साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। खुद को कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत का वारिस बता रहे हैं। सबसे पहले लालू यादव को सुनिए। और यही नारा ऐसे लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। लालू यादव ने दावा किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया, तो वहीं नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के बहाने लालू यादव और राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। क्या ये संकेत नहीं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर का पाठ याद दिलाया, यही बताया कि राजनीति में कर्पूरी ठाकुर वंशवाद के खिलाफ थे। जीते जी कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार ने भी अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा। नीतीश के इशारों को समझें तो मतलब यही है कि कर्पूरी ठाकुर के असली वारिस वही हैं। लालू यादव और राहुल गांधी पर सीधे चोट और परिवारवाद में खोट का गणित बताकर नीतीश ने अपने पत्ते खोल दिए। हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। नीतीश के प्रहार पर अब क्या सियासी कमेंट्री हो रही है, ये भी सुनिए। उनको समझना चाहिए ना, लोकतंत्र कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कहा था उनको स्मरण करना चाहिए। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने भारत में कहा था कि वंशवाद को रोकना चाहिए। तो आज नीतीश कुमार जी को याद आया है, ये सोचना पड़ेगा। अब तो स्वाभाविक है, जब उप मुख्यमंत्री वो स्वयं बना के रखे हुए हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, तो उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर होगा। अब इसे समझिए, ये दूरी क्या कहती है। वैसे तो नीतीश कुमार हमेशा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ नजर आते हैं, हर कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन बीते दिनों जब नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचे, महामहिम से मुलाकात की, तो तेजस्वी यादव साथ नहीं थे। तो क्या आरजेडी के साथ खटपट के चलते तेजस्वी को अपने साथ लेकर नहीं गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए, महागठबंधन से दूरी तो एनडीए से नजदीकी साफ नजर आ रही है। कल जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया, नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पहला ट्वीट 9:14 पर किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। 1 घंटे 36 मिनट बाद वो पहला संदेश डिलीट हो जाता है। दूसरे संदेश में केंद्र सरकार की जगह सीधे पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। पहले सोशल मीडिया पर धन्यवाद कहा और फिर आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। नीतीश के इसी सियासी संकेत के मायने खोजे जा रहे हैं। ऐसा क्यों, एक और तस्वीर के जरिए समझिए। आज पटना में जेडीयू की बड़ी रैली हुई। रैली के दौरान मंच पर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने माइक था, लेकिन जल्दी ही उनसे माइक वापस ले लिया गया, क्योंकि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे। पूरा वाकया कैमरे में कैद है। उसका कोई योगदान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सभी संतों ने चंदा करके, जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने चंदा देकर सब कुछ किया। रुकिए, सबों ने किया। और क्या लिखे, कृपया हो जाए। अच्छा छोड़िए, कहने का मतलब ये अपील कर देता है, इतना समझाइए मत, हम समझदार हैं, ऐसे 5000 आदमी को लाए हैं। अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की दूरी और एनडीए की तरफ नरमी के पीछे मजबूरी क्या है? तो खबर यही है कि सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नीतीश कुमार नाराज है। नाराजगी के चलते ही नीतीश कुमार ने पहले संयोजक का पद ठुकराया और अब आरजेडी और कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। रैली होनी चाहिए, मैनिफेस्टो बनना चाहिए, कार्यकर्ता मीटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है उसको हम गंभीरता से लेते हैं, नीतीश कुमार जी भी कह चुके हैं। और अब बगैर कोई समय गवाए हमें संयुक्त रूप से एक्ट करना चाहिए। हम एनडीए में रहे हैं, हमें भाजपा की बढ़ी हुई ताकत और उनके सवालों की प्रखरता का एहसास है। जिस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। दरअसल जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोका है और उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ है। जबकि नीतीश एनडीए में वापसी करते हैं तो 2019 का फॉर्मूला पहले से रेडी है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।